एक और खौफनाक कहानी BL कॉस्ट FM पर अदनान के साथ। मेरा नाम है अदनान और मैं उत्तर प्रदेश के एक शहर मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, जो कि काफ़ी देशों में पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो लगभग 1 साल पहले मेरा इंटर कंप्लीट हुआ और उसी दौर मेरी हरियाणा में एक जॉब लगी, जो कि होटल मैनेजर की जॉब थी। 1 साल तो सब कुछ ठीक था, मैं अच्छा कमा रहा था, अच्छा खा रहा था, रह भी वहाँ बहुत ठीक से रहा था और हर हफ्ते अपने घर भी आता था। उस दिन भी मैं अपने घर ही होने आया था। एक दिन अपने घर रुका और वहाँ से निकलने में थोड़ा लेट हो गया। मैं ट्रेन से ही आता था और ट्रेन से ही जाता था, इसलिए मैंने उसी दिन भी ट्रेन ली। ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन हरियाणा के नहीं निकली वहाँ से, कुछ ही दूर चले होंगे, गांव वगैरह कुछ पार करके। आगे पटरी ख़राब होने की वजह से ट्रेन नहीं गई और पता नहीं पटरी ठीक होने में कितना टाइम लगे, इसलिए मैं स्टेशन से बाहर निकल गया। मैंने कहा कोई टैक्सी या बस मिल जाए तो उसी से चला जाऊँ हरियाणा। एक अजीब सा गांव था वो, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, मैं किसी को देख ही नहीं पा रहा था वहाँ। कोई शॉप तक भी नहीं खुल रही थी। फिर एक दूर से मुझे रोशनी में एक बस आती हुई दिखाई दी। वो बस मेरे पास आकर रुकी और उसके आगे लिखा भी था हरियाणा। मेरे जान में जान आई कि चलो एक बस तो मिली। मैं उस बस में चढ़ा और उस बस के अंदर का दृश्य देखकर मैं चौंक सा गया, क्योंकि इस बस के अंदर सिर्फ हम 4 ही लोग थे और एक अजीब सी ठंड सी थी। चारों लोगों ने कंबल ओढ़ रखा था। मैं भी उस बस में बैठ गया। चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने मोबाइल निकाला तो मेरा मोबाइल डेड था। तो ये देखकर मैं बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैं अपने घर से मोबाइल फुल चार्ज करके निकला था। मैंने उस चीज़ को ध्यान ना देते हुए आराम से बैठ गया। काफ़ी देर चलने के बाद मैंने सोचा कि इतना लंबा चले गए हैं और कंडक्टर ने मुझसे अभी तक टिकट को कहा भी नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ो, लेना हो तो ले लेगा, वरना ऐसे चले जाएंगे। फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा, क्योंकि बहुत देर मुझे बस में बैठे बैठे हो चुकी थी। मैंने कंडक्टर को आवाज़ लगाई कि भाई कब पहुँचेंगे हरियाणा। और कंडक्टर ने मेरी तरफ को देखा और मुझे उंगली दिखाकर सिर्फ एक ही बात कही, मैं घबरा गया। मैं तेज़ी से आगे की तरफ भागा और किवाड़ खोलकर मैं बोला मुझे यहीं उतार दो। और किवाड़ से उस ठंडी हवा से आते हुए उनके कंबल थोड़े थोड़े उड़े, तो मैं साफ देख पा रहा था कि चांदनी की रोशनी में उनके चेहरे अजीब तरीके से चले हुए थे, और वो भी सबके। मैं डर के बारे वहाँ सहम कर बैठ गया और थोड़ी दूर चलने के बाद मुझ में हिम्मत आई और मैंने बस का दरवाज़ा तेज़ी से खोला और बाहर की तरफ भागा। और दूसरी तरफ भागते 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 मुझे एक ऑटो दिखाई दिया। तब मेरी जान में जान आई। मैं उस ऑटो में बैठा और उनसे कहा कि भाई मुझे बाहर किसी मार्केट तक छोड़ दो बस। ऑटो वाला भी तेज़ी से चला। थोड़ा कोहरा था, ठंड का मौसम था। वो कोहरे के शीशे में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था कि उस ऑटो वाले का चेहरा भी सेम उसी तरीके से चला हुआ है। अब जला हुआ क्यों है और आगे क्या हुआ, क्या था उस गांव का रहस्य, ये देखेंगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। जब तक देखते रहिए BL कॉस्ट FM। मैं हूँ अदनान और ये थी आज की खौफनाक कहानी।